गई। और आज महाराज परीक्षित ने आचार्य जी का, सुखदेव जी का पूजन किया और सुखदेव जी जो है अंतर ध्यान हो गए। हम सब लोग परीक्षित हैं, परीक्षित कोई और नहीं है, हम सब लोग परीक्षित हैं। और परीक्षित का कल्याण कैसे हुआ? जब उन्होंने भागवत धर्म अपनाया, भगवान के चरणों का आश्रय लिया, तभी उसका कल्याण हुआ। परम कल्याण यही है जीव का कि वह परमात्मा को प्राप्त करे, परमात्मा को भजे, परमात्मा में अपने मन को लगावे। ये कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा में जाके मन को लगावे, पहले से मन को लगावे परमात्मा के श्री चरणों में। तो हम सब परीक्षित, हम सब जीव उस भगवान के ही अंश हैं और जब हम उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे तभी कृतार्थ होंगे। ऐसा समझकर भागवत धर्म का आश्रय लेना चाहिए और भगवान की मंगलमयी कथा जो है सुननी चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। और महाराज सुखदेव जी अंतर ध्यान हुए और नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में शौनकादिक ऋषिगणों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज ने कहा कि शौनकादिक ऋषिगणों, भागवत का सार सुन लीजिए। भागवत का सार, भागवत का अंतिम श्लोक का गायन सब लोग करेंगे। जो संपूर्ण भागवत में जो है 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, उन सबका सार जो है एक ही मंत्र में है। आप लोग साथ में बोलिएगा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। इसका अर्थ सुन लीजिए। भागवत का सार इस श्लोक में है, नाम संकीर्तनम यस्य, जिस परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन करने से सभी पापों का शमन होता है। केवल नाम सभी पापों को धुल देता है, नाम इस परमात्मा तक पहुंचा देता है। कलयुग में नाम ही आश्रय है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख शमनस, और इस परमात्मा को प्रणाम करने से सभी दुखों की समाप्ति होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, आराम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। तो कलयुग में भगवान का नाम लीजिए और उसी भगवान को प्रणाम कीजिए, सभी पापों का शमन होगा और भगवान आपको मिल जाएंगे। यही दो मार्ग कलयुग में श्रेयस्कर है। प्रेम सूर्य वृंदावन लाल भगवान की जय हो। तो आज यज्ञ का 7वां दिवस है और अब आप लोगों ने भगवान की कथा सुनी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को दक्षिणा देनी है। आप कहेंगे महाराज जी दक्षिणा में क्या मांग रहे हैं? दक्षिणा में हम आप लोगों से यही मांगते हैं कि आप लोग प्रतिदिन भागवत कथा सुनी है आप लोगों ने और भागवत का सार नाम में समाहित है। आज से 108 बार भगवान के नाम का जप आप लोगों को करना है। आप लोगों को भी, दोनों दंपतियों को करना है। सबसे पहले हमारे जजमान शुरू करेंगे प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई भी भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो, उस मंत्र का जप 108 बार करने का अभ्यास करें। जीवन मंगलमय बनेगा। बच्चों ने बड़ी सुंदर सेवा की। हम लोग 7 दिन रहे
और बड़ी सुंदर सेवा बच्चों ने एकीकृत होकर के की। साधुवाद के पात्र हैं और आप सबका जीवन मंगलमय बना रहे। भगवान के चरणों में सदैव आप लोगों की प्रीति हो। और हमारे साउंड वाले भैया भी धन्यवाद के पात्र हैं। बड़े अच्छे ढंग से जो है इन्होंने सेवा की और इनका साउंड जो है स्वीकार्य है, लगवाने योग्य है। आप लोग भी कहीं आवश्यकता पड़े तो उनके साउंड को ले जाइए। उनकी सेवा जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे विद्वानों ने बड़ी सुंदर सेवा की, कलाकारों ने बड़ी सुंदर सेवा की। सबको साधुवाद। और अब आइए हम लोग जो है कहते हैं कि कथा के बाद भजन सुनना चाहिए। भजन करने से, कथा के बाद ये कीर्तन करने से वो कर्म पूर्ण हो जाता है। किसी भी कर्म के बाद यज्ञ याग आदि के बाद भगवान का कीर्तन करनिए। तो आइए कीर्तन करें। आइए एक दो भजन, उसके बाद विदाई की। उसके बाद आप सभी से हम लोग विदा होकर अवध धाम चले जाएंगे और सभी लोग ताली बजाते हुए हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगीतो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगीतो और श्यामा हृदय कुमार श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगीतो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगीतो और श्यामा हृदय कुमार वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट की हो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट की हो जहाँ। गोविंद रूप मदन मोहन रूप निरखी के दानत बले बले जात वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, तो इस तरह से कलयुग में भगवान का स्मरण, भगवान का भजन। देखिए तक्षक जो है, तक्षक कौन है? तक्षक काल ही तक्षक है और परीक्षित ही जीव है। काल जो है जीव के पीछे लगा है, लेकिन परीक्षित का कुछ बिगाड़ पाया? नहीं बिगाड़ पाया।
परीक्षित जो है तक्षक के आने के पहले अपने मन को परमात्मा में विलीन कर लिए थे। और भागवत आप लोगों ने सुनी, भागवत का फल यही है कि हम लोग अपने मन को परमात्मा में समाहित कर लें। तक्षक आया, सारी की सारी व्यवस्था रखी रह गई, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। और तक्षक परीक्षित को दंश किया, उसके पहले परीक्षित जो है भगवत धाम को चले गए थे। और परीक्षित का वह जो स्थूल विग्रह था, जो पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक पंचभूतों में मिल जाता है, आत्मा जो है शाश्वत है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिला देना है। तो आप लोगों ने भजन श्रवण किया और आइए भैया जी की एक भजन की फरमाइश है। जी हो जाए। कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। चल परली पार। तेरे चरणों में मिल जाए इस जीवन का सारा, इस जीवन का सारा, तेरी याद लगा बैठे हो, लज्जत भी गवा बैठे हो, आंखें को बता बैठे हो, अपना आप लुटा बैठे हो, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तो मेरा माला खबरिया ले चल परली पार, खबरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा, तो नैना नैना तो नैना कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, फूल हटाए तेरे कजरे को देख के, फूल हटाए तेरे कजरे को देख के, ये मुख
चांद पे हार के। अच्छा भजन अच्छा नहीं लग रहा है? अरे भगवान के दरबार में हम रोज ताली बजवाने नहीं आएंगे, एक बार भाई आप पूरे पूरे आ रहे जिनको जिनको भगवान दिया उनसे कह रहे हैं, अगर जिनको भगवान हाथ नहीं दिया है वो मत उठाए, अगर भगवान ने हाथ दिया तो पूरे पूरे ऐसे ताली दीजिए और ताली बनाते हुए मुखराने हार बाकी अदा होते कुर्बान जाओ बाकी अदा होगे पाकड़े आजा तुझे हर लो में बाहोगे पाकड़े आजा तुझे हर लो में बाहोगे कमल को बिहार के जगत प्यार के जमाने को बिहार के जगत प्यार के विदा होती हुई राधे चंदौली गांव के वासी सदा खुशी रहना जो गलती हुई है हमसे आप माफी करना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं चंदौली गांव के वासी सदा खुश रहना जो गलती हुई है हमसे आप माफी करना आप माफी बात तुमको बतला रहे हैं हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं
आप लोगों से जो प्यार दुलार सम्मान हम लोगों को मिला वो बिल्कुल भुलाने के काबिल नहीं है। जान लीजिए घर के जितने भी परिवार थे सब आदर सम्मान में कभी चाय बाबा पानी हर चीज की व्यवस्था में लगे रहे थे। ये जान लीजिए एकदम बिल्कुल जरा भी हम लोगों को तकलीफ नहीं हुई। आप लोगों से जो प्यार सम्मान दुलार हम लोगों को मिला वो भुलाने के काबिल नहीं है। इसीलिए कहते हैं हम छोटे नहीं प्यार तुम्हारा हुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा मौत ही तुमको बतला रहे हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। और इस विदाई गीत पर सर्वदेव दाता ने इस बंशी की तरफ से भगवान सनु सुखी रखी और कहना है हमारा यादें तुम्हारी हमको घर आई प्यारे मेला था कितना तड़पाई भले भले जाए पता नहीं जाने के बाद आप लोग याद करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग तो जरूर याद करेंगे। जाने की जितना सम्मान मिला वो बिल्कुल बताने के काबिल नहीं है। यादें तुम्हारी हमको घर आई प्यारे मिला था कितना तड़पाई तुमको मानो सही तुमको बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। चंदौली गाँव की वासी सदा खुश रहना जो गलती हुई है हमसे आप माफ करना। आप माफ बात तुमको बतला रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं। वृंदावन बिहारीलाल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान जगत की जय। कथा श्रो करने वाले भक्तों की जय। नमः पार्वती हर